षष्ठ पाठ है। व्याकरणात्मक प्रश्नों में 8वां प्रश्न चल रहा है। जो प्रश्न है, अध्योलिखितानाम उत्तराणाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुते, कि निम्नलिखित उत्तरों के आधार पर, उत्तर के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। प्रश्न बनाना है, जो उत्तर दिया गया है उसके आधार पर। एक उदाहरण दिया है, वीराणाम सुदीर्घा, वीराणाम सुदीर्घा, वीराणाम सुदीर्घा परंपरा सर्वप्रथम जो उत्तर बनता है पूर्ण रूप से, उसमें उत्तर में देखिए कि मेवाड़ राज्य से, मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशस्य, सिसोदिया वंशस्य, सिसोदिया वंशस्य वीराणाम सुदीर्घा, वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। अब ये उत्तर दिया है कि मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशस्य वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। अब इसका हमें प्रश्न बनाना होगा। इस उत्तर का प्रश्न बनाना है, तो इसमें प्रश्न है कि मेवाड़ राज्य सिसोदिया वंश, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश के वीरों की लंबी परंपरा है। तो वीरों की लंबी परंपरा किसकी है? तो मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशस्य पद है, उसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना होगा। तो प्रश्न जब बनाते हैं तो वीराणाम सुदीर्घा परंपरा कस्य, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो कस्य विद्यते। आगे प्रश्नवाचक है। ये उदाहरण दिया है, इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहले नंबर पर इसमें आता है कि प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य, प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 वर्षे, 1597 वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत्।
प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। उत्तर के रूप में यहाँ दिया गया कि प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। तो इसका प्रश्न बनाते हैं। तो विक्रम संवत समय दे दिया, तो समय के स्थान पर रहेंगे तो वहां लिखेंगे पर उसमें, और ये ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम ये भी समय में ही आ गई। तो इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, तो समयवाचक पद के लिए कदा प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें प्रश्न बनाने के लिए प्रतापस्य जन्म कदा अभवत, कदा अभवत कि प्रताप का जन्म कब हुआ, इस प्रकार से इसका प्रश्न बनेगा। अब दूसरा उत्तर देखिए। प्रतापस्य राज्य काले, प्रतापस्य राज्य काले कि प्रताप के राज्य काल में, प्रताप के राज्य काल में अकबर इति नामक है, अकबर इति नामक है, अकबर इति नामक है मुगल शासक है आसीत, मुगल शासक है आसीत। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नामक मुगल शासक था। तो इसका प्रश्न बनाएंगे दूसरे का। तो यहां प्रश्न में देखो, प्रतापस्य राज्यकाल है, प्रतापस्य राज्यकाले कि प्रताप के राज्यकाल में, अब अकबर इति नामक है, इस स्थान पर आ जाएगा कै, मुगल शासक है आसीत, मुगल शासक है आसीत। प्रताप के शासन काल में कौन मुगल शासक था? तीसरे नंबर पर प्रताप हल्दी घाटी युद्धे, प्रताप है हल्दी घाटी युद्धे हल्दी घाटी युद्धे बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में बहुत वीरता दिखाई, वीरता प्रदर्शित की। तो इसमें प्रश्न निर्माण करेंगे। तो हल्दी घाटी युद्ध के स्थान पर प्रश्न बनाएंगे। तो इसमें यह स्थान विशेष आ गया, तो कुत्र कहाँ कि प्रश्न बनाना है। प्रताप है कुत्र बहुशौर्यम प्रदर्शितवान,
बहु शौर्यम प्रदर्शित वान। आगे प्रश्न वाक्य थे, ये प्रश्न बन जाएगा इसमें। आगे चौथे नंबर पर प्रतापाय भामाशाह, प्रतापाय भामाशाह, प्रतापाय भामाशाह प्रभूतम धनम दत्तवान, प्रभूतम धनम दत्तवान। इसमें प्रश्न बनाया इसका, तो पहले उत्तर में कहता है कि प्रताप के लिए भामाशाह ने बहुत धन दिया, अत्यधिक धन दिया। तो भामाशाह प्रथमा व्यक्ति में प्रयुक्त है, तो प्रतापाय कै प्रभूतम धनम दत्तवान, कि प्रताप के लिए कौन अत्यधिक धन देता है, या किसने अत्यधिक धन दिया। ये इसमें चौथा प्रश्न। अब देखिए एक और प्रश्न इसमें पांचवा। पांचवें प्रश्न में उत्तर बनता है पांचवें का, प्रताप चावंड नामकम। पांचवें में प्रताप चावंड नामकम, प्रताप चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानी, स्थानम स्वराजधानी, प्रताप चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानी अकरोत्। प्रताप ने चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तो इसमें प्रश्न आ गया इसका, तो इसमें चावंड नामकम स्थानम के स्थान पर प्रताप कम, यहाँ कहाँ प्रश्न में बनाकर किसको, स्व राजधानी अकरोत्। प्रताप ने किसको अपनी राजधानी बनाया, तो चावंड नामकम स्थानम, ये इसका प्रश्न बन जाएगा। सरकार इस प्रकार से 8वें में प्रश्न निर्माण कार्य करना है। अब देखिए इसमें ना 8वां, ये छठा चैप्टर पूरा हुआ। छठे पाठ के बाद आगे का पाठ अपने इस छठे चैप्टर में केवल 8वां प्रश्न बचा था, जिसके 5 प्रश्न
उत्तर के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। इस प्रकार से ये इसके 5 प्रश्न करने हैं 8वें प्रश्न के। और अब देखिए आगे नया चैप्टर। अब अपन यहाँ पढ़ेंगे 8वां अष्टमे है पाठ है। 8वां पाठ, पाठ का नाम है कर्मयोगी स्वामी। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद का जीवन परिचय दिया गया है। और अब पाठ में जो पाठ परिचय, उसमें राजस्थान के रत्नों से युक्त यह पृथ्वी धीर वीर लोक देवता भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान है। कि राजस्थान की भूमि को रत्नों से युक्त का, और इसमें अनेक प्रकार के वीर लोक देवता की धीर सूरवीर लोक देवता भक्त योगी तपस्वी शक्ति संत आदि की खान कहा गया है। और इन सभी को क्या कहा है, एक एक रत्न की संज्ञा दी गई है। वे कौन से रत्न हैं, यह जिज्ञासा यदि कोई करता है तो उनकी इतनी अधिक संख्या है कि सभी का नाम लेना भी सरल नहीं है। और राजस्थान में जैसे संत महापुरुष वीर सती, तो इनकी अगर राजस्थान में जिज्ञासा करके संख्या जानना चाहिए तो संख्या इसमें अनगिनत संख्या आनी हुई कि इनकी संख्या अत्यधिक है। इस भूमि पर कुछ समय पूर्व उत्पन्न एक मनुष्य रत्न स्वामी केशवानंद का प्रेरक जीवन वृत्त का संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कि एक प्रेरक यहाँ दिया गया है, और प्रेरक किसका है, स्वामी केशवानंद का, जो अनेक रत्नों में से एक हैं। राजस्थान के जो इस भूमि के अनेक रत्न हैं महापुरुष हैं, उसमें से एक महापुरुष स्वामी केशवानंद का प्रेरक अपने इस पाठ में दिया गया है। अब देखिए स्वामी केशवानंद पाठ में जो प्रथम पैराग्राफ स्वामी केशवानंदस्य स्वामी केशवानंदस्य स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे
1940 तमे विक्रम संवत्सरे विक्रम संवत्सरे जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे, जिसमें ईस्वी सन 1883 ईस्वी सन कौन सा होगा? 1883। राजस्थानस्य सीकर जनपदे राजस्थानस्य सीकर जनपदे राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूना ग्रामे अभवत्। मगलूना ग्रामे अभवत्। अस्य पितुर्नाम अस्य पितुर्नाम ठाकुर सिंह ढाका इति। मातुश्च नाम सारा इत्यादि। इसमें इति धन आसीत में इत्यादि बन गया। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बीरमा इत्यादि। बीरमा इत्यादि। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्प आसीत्। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्प आसीत्। तदेव उष्ट्रमेकमाश्रित
रतनगढ़ स्थले रतनगढ़ स्थले जीवनयापनम कुर्वत्रस्य पिता दिवंगत अब इसमें देखिए हिंदी अर्थ में केशवानंदस्य जन्म पौष मासे की केशवानंद का जन्म पौष हिंदी महीने के अनुसार पौष मास में 1940 विक्रम संवत 1940 विक्रम संवत्सरे 1940 विक्रम संवत में और 1883 ईस्वी सन की कोष्टक में लिखेंगे इसकी जो 1940 विक्रम संवत है उसकी ईस्वी सन होगी 1883 की का जन्म पौष मास में 1940 विक्रम संवत में राजस्थान से सीकर जनपदे की राजस्थान के सीकर जिले में मगलूना गांव में हुआ। मगलूना ग्राम में अभवत का हो गया हुआ। अस्य पितुर नाम ठाकुर सी ढाका। इसके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका तथा इति मातुश्च नाम सारा इत्यादि तथा माता का नाम सारा था। माता का नाम सारा और पिता का नाम ठाकुर सी ढाका। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बीरमा आसीत्। बाल्ये अवस्था में केशवानंद का नाम बीरमा था। यदा एषः बालः 7 वर्ष कालतः आसीत्। जब यह बालक 7 वर्ष का था। जब यह बालक 7 वर्ष का था तदेव उष्ट्रमेकाश्रित रतनगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वत्रस्य पिता दिवंगत है। तभी एक ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए तब एक उष्ट्रमेकम एक ऊंट पर बैठकर
रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए इसके पिता का स्वर्गवास हो गया। पूर्वत्र से पिता दिवंगत है, करते हुए इसके पिता का स्वर्गवास हो गया। ये इसका नियत है कि पिता की मृत्यु हो गई जब उस बालक की आयु कितनी थी? 7 वर्ष। किसकी? केशवानंद की। तो ये ना इसमें 8वें पाठ में पहला पैराग्राफ। अब आज के लिए गृह कार्य। गृह कार्य में पाठ 6 में जो प्रश्न आपको 8 बताया और पाठ 8 में गद्यांश 1 का हिंदी अर्थ करना है। ये 2 कार्य करने हैं। तो 6ठे पाठ में जो 8वां प्रश्न बताया ये, और एक 8वें पाठ में जो पहला पैराग्राफ है उसका हिंदी अर्थ करना है। धन्यवाद।